वेलकम टू सिने पिरामिड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एम्बुलेंस मूवी की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी के शुरुआत में विलियम शार्प नाम का आदमी अपनी वाइफ एमी का इलाज करने के लिए फ़ोन पर किसी से पैसों की मदद मांगता है, लेकिन विल को कोई मदद नहीं मिलती। इसलिए विल मदद मांगने के लिए अपने सौतेले भाई डैनी के पास जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें एक एम्बुलेंस दिखती है जिसमें कैम और उसका साथी स्कॉट एक जगह पहुंचते हैं जहां एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ कार में एक छोटी लड़की थी जिसके पेट में रॉड घुसा था। फिर कैम और स्कॉट बाकी लोगों की मदद से उस लड़की को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। वहाँ दूसरी ओर विल से मिलकर डैनी को अच्छा लगता है और वह विल को पैसे देने का वादा करता है, लेकिन बदले में वह विल को अपने साथ एक बैंक रॉबरी में शामिल होने के लिए कहता है, क्योंकि विल एक्स मरीन होता है। लेकिन विल को डैनी का सुझाव अच्छा नहीं लगता। तभी डैनी विल के वाइफ का हवाला देकर उसे कन्विंस करता है। फिर डैनी विल और बाकी साथियों के साथ लॉस एंजलिस का फेडरल बैंक लूटने जाते हैं। वहां दूसरी ओर FBI के लोग भी डैनी और उसकी गैंग पर नज़र रखते हैं। फिर वहां जैक नाम का एक पुलिस ऑफिसर बैंक के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी डैनी वहां आता है और जैक को थोड़ी देर बाद आने को कहता है, क्योंकि डैनी और उसकी गैंग ने बैंक के लोगों को बंदी बनाया होता है। फिर जैक के फोर्स करने पर डैनी उसे अंदर आने की परमिशन देता है। बैंक के अंदर आते ही जैक को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने में डैनी उसे गन दिखाता है और जैक को चुप रहने के लिए कहता है। फिर डैनी और उसके साथी बैंक का सारा पैसा बैग में भरते हैं और जैक को लेकर बाहर आने की कोशिश करते हैं। बैंक के बाहर मार्क नाम का पुलिस ऑफिसर जैक का वेट कर रहा होता है। जैक को डैनी और विल के साथ देखकर मार्क अलर्ट होता है और फिर वहां फायरिंग शुरू हो जाती है। ऑफिसर मार्क को देखकर FBI वाले भी वहां आते हैं और डैनी के लोगों पर फायर करते हैं। उस फायरिंग में डैनी और विल को छोड़कर डैनी के सभी साथी मारे जाते हैं। पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेरा होता है, इसलिए डैनी और विल जैक को लेकर बेसमेंट में जाते हैं। वहां दूसरी ओर कैम और स्कॉट को गोलीबारी की खबर मिलती है और उन्हें वहां एम्बुलेंस लेकर बुलाया जाता है। वहां बेसमेंट में डैनी की नज़र हटते ही जैक उस पर हमला करता है। उन दोनों की लड़ाई देखकर विल मजबूर होकर जैक को गोली मारता है और डैनी की जान बचाता है। फिर डैनी और विल छुप जाते हैं। तभी वहां मार्क के कहने पर कैम और स्कॉट एम्बुलेंस लेकर आते हैं और जैक को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल की ओर जाते हैं। तभी डैनी एम्बुलेंस को रोककर स्कॉट को बाहर निकालता है। फिर डैनी विल को स्कॉट का जैकेट पहनने बोलता है और खुद कैम के साथ पीछे बैठता है। फिर आगे गेट पर पुलिस उन्हें रोकती है। पुलिस को देखकर डैनी छिप जाता है और कैम पुलिस से कहती है कि यहाँ एक पुलिस वाला जख्मी है और हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। जैक को जख्मी देखकर पुलिस उन्हें जाने देती है। फिर ऑफिसर मार्क को स्कॉट दिखता है। स्कॉट के कहने पर ऑफिसर मार्क कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करता है कि एम्बुलेंस में जैक और कैम के साथ 2 और लोग हैं। वहाँ एम्बुलेंस थोड़ी दूर जाने के बाद विल को आसमान में एक चॉपर दिखाई देता है, इसलिए वह एक छोटी सी गली में एम्बुलेंस रोकता है। फिर डैनी और विल चॉपर के जाने का वेट करते हैं। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर कैम भागने लगती है, लेकिन डैनी उसे देख लेता है और कैम को गन दिखाकर एम्बुलेंस में वापस बुलाता है। फिर डैनी विल को गाड़ी चलाने बोलता है। उनकी एम्बुलेंस मेन रोड पर आते ही उन्हें पुलिस की और गाड़ियाँ दिखती हैं। तभी विल एम्बुलेंस की रफ्तार बढ़ा देता है। पीछे एम्बुलेंस में कैम ऑफिसर जैक को बचाने की कोशिश करती है। पुलिस अभी भी एम्बुलेंस का पीछा कर रही होती है। तभी डैनी पेपी नाम के गैंगस्टर को कॉल करता है। पुलिस का ध्यान बटाने के लिए डैनी पेपी से मदद मांगता है और बदले में पेपी को लूटी हुई रकम में से आधी रकम देने का वादा करता है। फिर डैनी अपने एक दोस्त कैस्ट्रो को कॉल करता है और उसे कार का पेंट लेकर एक एम्बुलेंस यार्ड में बुलाता है। फिर एक जगह पुलिस एम्बुलेंस को घेर लेती है। तभी डैनी कैम को निशाना बनाता है। एम्बुलेंस में जैक और कैम होने की वजह से पुलिस रास्ता खोलती है और दोबारा एम्बुलेंस का पीछा करती है। वहाँ एम्बुलेंस में कैम डैनी को बोलती है कि जैक को सर्जरी की ज़रूरत है। तभी डैनी उसे कहता है, जैक की वजह से पुलिस ने हमें अभी तक जिंदा रखा है, इसलिए तुम्हें जैक को बचाना होगा। फिर डैनी कैम के फ़ोन पर एक डॉक्टर का नंबर ढूंढ लेता है। उस डॉक्टर का नाम होता है कॉलिन वाटर्स और वो कैम का बॉयफ्रेंड होता है। फिर कैम कॉलिन को फ़ोन पर बताती है कि चलती एम्बुलेंस में उसे बंदी बनाया गया है और उसे कॉलिन के मदद की ज़रूरत है। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए डॉक्टर कॉलिन और उसके साथी कैम की हेल्प करते हैं। फिर सर्जरी का नाम सुनते ही विल डैनी को गाड़ी चलाने बोलता है और खुद कैम को असिस्ट करने पीछे जाता है। फिर विल कैम को बताता है कि
वह एक सोल्जर है और वो कैम की मदद कर सकता है। फिर डॉक्टर्स के कहने पर कैम जैक का पेट फाड़ती है और उसके पेट में हाथ डालकर बुलेट निकालने की कोशिश करती है। इतने में जैक को होश आता है और वो चिल्लाने लगता है। वह देखकर विल उसके सिर पर जोर से मारता है और जैक वापस बेहोश होता है। इतने में लैपटॉप की बैटरी लो हो जाती है और वीडियो कॉल कट होता है। कॉल कट होने से पुलिस को लगता है कि जैक की मौत हुई होगी, इसलिए पुलिस एक ब्रिज पर स्नाइपर्स लगाती है और एम्बुलेंस दिखते ही डैनी और विल को मारने का ऑर्डर देती है। वह सुनते ही FBI का ऑफिसर क्लार्क जैक के फ़ोन पर कॉल करता है। तभी कैम वह कॉल उठाती है। तभी ऑफिसर क्लार्क कैम को बताता है कि पुलिस डैनी को मारने वाली है। तभी कैम क्लार्क को बताती है कि ऑफिसर जैक अभी तक जिंदा है। इतने में स्नाइपर्स एम्बुलेंस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन कैम हमले से पहले ही उन्हें अलर्ट करती है, जिसकी वजह से डैनी और विल बच जाते हैं। स्नाइपर्स के गोलीबारी की वजह से डैनी को गुस्सा आता है और वो FBI को कॉल करके कैम को मारने की धमकी देता है। FBI को डराने के लिए डैनी एम्बुलेंस में गोलियां चलाता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर विल को भी गुस्सा आता है और वो डैनी पर चिल्लाता है। फिर कैम को लेकर दोनों में झगड़ा होता है। झगड़े में विल का नाम सुनकर ऑफिसर क्लार्क कैम को विल से बात करने के लिए कहता है, क्योंकि ऑफिसर क्लार्क जानता था कि विल एक अच्छा इंसान है और वह किसी की जान नहीं ले सकता। फिर कैम विल का खून जैक को चढ़ाती है। इतने में विल के वाइफ एमी का कॉल आता है। विल और एमी की बातचीत से कैम को पता चलता है कि विल एक अच्छा इंसान है और उसे एमी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि एमी को कैंसर होता है। पुलिस अभी भी एम्बुलेंस का पीछा कर रही होती है, इसलिए विल वन वे पर एम्बुलेंस ले जाता है। सामने से दूसरी गाड़ियां आने की वजह से पुलिस अपना रूट बदलती है। फिर विल एम्बुलेंस यार्ड में अपनी गाड़ी ले जाता है। वहाँ डैनी का दोस्त कैस्ट्रो एम्बुलेंस को दूसरे कलर से पेंट करता है। फिर एम्बुलेंस यार्ड से 3 एम्बुलेंस निकलती है। एक में कैस्ट्रो होता है, दूसरे में गैंगस्टर पेपी का बेटा रॉबर्टो और तीसरे में विल और डैनी होते हैं। फिर गैंगस्टर पेपी के लोग पुलिस पर हमला करते हैं, जिसमें बहुत से पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, लेकिन उस मुठभेड़ में पेपी का बेटा रॉबर्टो भी मारा जाता है। रॉबर्टो की न्यूज़ देखकर पेपी को बहुत दुख होता है। फिर डैनी और विल एम्बुलेंस लेकर पेपी के अड्डे पर पहुंचते हैं। रॉबर्टो की मौत होने से पेपी के आदमी गुस्से में होते हैं। फिर डैनी और विल पेपी के पास जाकर उसे उसके हिस्से की रकम देते हैं। वहाँ एम्बुलेंस में जैक को होश आता है। तभी जैक कैम को अपनी छुपाई हुई गन देता है और एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुलते ही शूट करने बोलता है। फिर कैम जैक को बताती है कि विल एक अच्छा इंसान है और उसका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। वहाँ एम्बुलेंस में जैक और कैम को देखकर पेपी नाराज़ होता है, क्योंकि जैक और कैम ने पेपी का सीक्रेट अड्डा देख लिया था, इसलिए पेपी उन्हें बंदी बनाने की बात कहता है। तभी विल उसे ऐसा करने से मना करता है, इसलिए पेपी विल को मारने का ऑर्डर देता है। वह देखकर विल और डैनी पेपी के लोगों पर फायर करते हैं। उस फायरिंग में पेपी की जान चली जाती है। फिर विल जब एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलता है, तभी गलती से कैम विल को शूट करती है। तभी डैनी को लगता है कि पेपी के लोगों ने विल को गोली मारी है, इसलिए वह एम्बुलेंस लेकर वहाँ से बाहर निकलता है और एम्बुलेंस को एक हॉस्पिटल लेकर जाता है। पीछे कैम विल का इलाज कर रही होती है। तभी विल बैग में से कुछ पैसे निकालकर कैम को देता है और उसे कहता है कि यह रकम तुम मेरी वाइफ एमी को देना। वहाँ हॉस्पिटल के बाहर पुलिस एम्बुलेंस को घेर लेती है। डैनी के बाहर आते ही उसे मारने का ऑर्डर पुलिस को मिलता है। तभी डैनी कैम को निशाना बनाकर उसे कहता है कि हम दोनों साथ में मरेंगे। यह सुनकर विल डैनी को शूट करता है, जिसकी वजह से कैम की जान बच जाती है। फिर कैम विल को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और पुलिस को बताती है कि ऑफिसर जैक और उसकी जान विल ने बचाई है। तभी वहाँ विल की वाइफ एमी आती है। उसे देखकर कैम चुपके से उसके बैग में विल ने दिए हुए पैसे रखती है। फिर ऑफिसर जैक को पूछा जाता है कि तुम पर गोली किसने चलाई। तभी जैक विल की ओर इशारा करके कहता है, इसने मेरी जान बचाई है। वहाँ विल की भी जान बच जाती है। आखिर में कैम उस छोटी लड़की से मिलकर हॉस्पिटल से चली जाती है और यहीं पर मूवी खत्म होती है।